क्रिसमस की घटना इतिहास की विशिष्ट घटना है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संसार के प्रत्येक वर्ग पर प्रभाव पड़ा है। यीशु मसीह का जन्म संसार के लिए आनंद, शांति और उद्धार का संदेश लेकर के आया। परमेश्वर का पुत्र इस धरा पर मानव बनकर इसलिए आया कि मनुष्य नाश होने से बच जाए, अनंत विनाश से बच जाए। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया है। यशायाह नबी की पुस्तक के 9वें अध्याय की 6वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में वर्णन है कि जब चरवाहे मैदान में रहकर अपनी भेड़ों के झुंड का पहरा दे रहे थे, तब प्रभु का स्वर्गदूत उन्हें दर्शन देता है और संदेश देता है आनंद के सुसमाचार का, जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उसके बाद स्वर्गदूतों का दल आकाश में परमेश्वर की स्तुति करते और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। स्वर्गदूत ने चरवाहों से कहा, तुम्हें शांति मिले। शांति का एक विशेष महत्व होता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में शांति हो, वह शांति से अपनी जिंदगी को जी सके। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उस समय परिस्थितियों में सब तरफ अशांति मानो छाई हुई थी, अशांति का साम्राज्य था। हम पाते हैं उस समय शासन तंत्र में अशांति और तनाव का समय था। शासन एक तानाशाह के हाथ में था। उस समय फिलिस्तीन देश रोमी शासन के अधीन था। रोमी सिपाही फिलिस्तीन के कोने कोने में फैले हुए थे और यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था। यहूदियों के अपने ही देश में रोमी शासन उन पर अत्याचार कर रहा था, निर्दोषों को सजा दे रहा था। रोमी सिपाही अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे। यहूदियों को डराया और धमकाया जा रहा था और अकारण ही उन्हें मारा पीटा जा रहा था। वे अपने आप में भयभीत थे और अपने ही देश में खुद को असुरक्षित पाते थे। एक तरह से उस देश में आतंकवाद का माहौल था, सब तरफ खतरनाक वातावरण बन गया था। तब लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय की 1 आयत में लिखा है कि उन दिनों में ऑगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरिनियुस सूरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने नगर को गए। तानाशाह ऑगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकाली गई कि नाम लिखाई हो, सारे जगत के लोग अपना नाम लिखाएं। और वास्तव में यह टैक्स वसूल करने का, कर वसूल करने का तरीका था। यहूदियों की संपत्ति कितनी है यह जानने का तरीका था। लोगों पर टैक्स बढ़ा दिए गए थे। ऐसे समय में, ऐसे शासन काल में, जब कहीं कोई आशा ना हो, जब चारों तरफ अशांति का साम्राज्य हो, ऐसी परिस्थितियों में प्रभु यीशु का जन्म होता है। ना सिर्फ शासन तंत्र अशांत था, परंतु मरियम और यूसुफ के जीवन में भी अशांति का समय था। और तब स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि मरियम गर्भवती है, वह बालक को जन्म देगी और यह सब कुछ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी। यह परमेश्वर का पुत्र एक अद्भुत ढंग से जन्म लेगा। यह कुंवारी की कोख में जन्म लेगा और यह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पैदा होगा। और तब उसके बाद जनगणना के लिए मरियम और यूसुफ नासरत से बैतलहम, जिसकी दूरी 130 किलोमीटर की है, वो यात्रा करते हैं। 8 दिनों की पैदल यात्रा थी। नाम लिखवाना है, राजाज्ञा है। मरियम के प्रसव का समय आ गया है, परंतु उस आदेश को पूरा करने के लिए और एक समय सीमा भी दी गई थी। उन दोनों को इतनी लंबी यात्रा करना आवश्यक था। नासरत से बैतलहम की यात्रा खतरनाक थी। राह में लुटेरों का और डाकुओं का भय था। यात्रा सरल नहीं थी। संभवतः मरियम गधे पर बैठ करके यात्रा कर रही होगी, कोई जानवर पर बैठ करके यात्रा कर रही होगी। उसके बाद बैतलहम पहुंचने पर उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिली। मरियम को प्रसव के पूर्व की पीड़ा से भी गुजरना पड़ा।
वे एक अनजान स्थान पर थे, कोई मित्र नहीं था, कोई पहचान का व्यक्ति नहीं था, रहने की कोई जगह नहीं। और तब मरियम को प्रसव की पीड़ा प्रारंभ होती है और उन्हें वह स्थान मिलता है जो गौशाला है, जहां जानवरों के रहने का स्थान है। सब तरफ असुरक्षा का वातावरण था, पीड़ा की स्थिति, वेदना की स्थिति, अकेलेपन की स्थिति। और तब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। सब प्रकार की विषम और अनापेक्षित परिस्थितियां थी। तब दूसरा चित्र आता है और तब स्वर्ग के दूत उतरकर गड़रियों को संदेश देते हैं कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और वो गड़रिये भी, वो चरवाहे भी जाकर के प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने को आगे बढ़ जाते हैं। फिर राजा की बात आती है। राजा को पता चलता है कि बैतलहम में राजाओं का राजा जन्मा है। एक ऐसा राजा जन्मा है जिसके शासन का कभी अंत नहीं होगा, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। राजा सुनकर घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, राज्य के विद्वानों को बुलाता है। वे विद्वान भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजाओं का राजा पैदा हुआ है। राजा असुरक्षा की भावना से भर जाता है, तब वह क्रोध से भर जाता है और यह आज्ञा निकाल देता है कि 2 वर्ष और उससे कम उम्र के जितने लड़के हैं उनकी हत्या कर दी जाए। क्रोध और जलन से भरकर 2 वर्ष और उससे छोटे बच्चों की हत्या करने का आदेश, राजाज्ञा जारी हो जाती है। राजा के आदेश का पालन करते हुए रोमी सरकारी घर घर में बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है, अबोध मासूम बच्चों के खून की नदियां बह रही हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में, अशांति की स्थिति में उद्धारकर्ता का जन्म होता है, शांति के राजकुमार का उदय होता है। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर जो है वो मानव का रूप धारण कर लेता है और प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। आज के संदेश में शांति के विषय में हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात यह है कि जब सब तरफ अशांति हो, असुरक्षा हो, अनिश्चितता हो, भय का वातावरण हो, तो हमें प्रभु यीशु मसीह आंतरिक शांति देता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसी शांति देने संसार में आया कि मनुष्य को संपूर्णता का जीवन मिले। वो शांति जिसका अनुभव होता है जब हमारे पापों की क्षमा होती है। और प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के पापों के लिए कि उनके पापों को क्षमा किया जाए, जो कोई उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मृत्यु का भय भी चला जाता है, विषमताओं का भय चला जाता है, एक असीमित शांति का अनुभव होता है। पौलुस प्रेरित अपनी लेखनी में बाइबल के नए नियम में लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह की वो शांति जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता परंतु उसका अनुभव किया जाता है। जब अशांति का वातावरण हो तो जो शांति का राजकुमार शांति देने तुम्हें आया है। वचन में ये बात लिखी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है, परंतु मैं तुम्हें वो शांति देता हूं कि तुम्हारा परमेश्वर से संबंध हो गया है। परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दिया है, तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त हो गया है, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं करना है, विषमताओं का भय नहीं करना है। अब तुम परमेश्वर की संतान हो और सारे संसार का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। तो जिसने मुझे जाना, जिसने मुझे देखा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने पिता को जाना। जिसने मेरा अनुभव किया, जिसने मेरी शिक्षाओं को जान लिया, उसने परमेश्वर को देखा, उसने परमेश्वर का अनुभव किया, उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, उसने परमेश्वर के गुणों को जीवंत होते हुए देखा। और उस जीवन को जो अनंत का जीवन है, जो शांति का जीवन है, तुम्हें मैं देता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय की 33वीं आयत में कहा है कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार से गुजरते हुए तो तुम्हें क्लेश होगा, परंतु अपनी हिम्मत ना हारो, मन में दृढ़ता रखो, शांत रहो,
परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे हृदयों में काम करेगी। मैंने संसार को जीत लिया है और इस कारण तुम भी संसार पर विजय पाओगे। चाहे अन्याय मिले, चाहे तुम्हें किसी भी प्रकार की विषमताओं से गुजरना पड़े, चाहे तुम्हें मृत्यु की छाया से गुजरना पड़े, परंतु मृत्यु के बाद पुनरुत्थान है। और इसलिए संसार की हर परिस्थिति से गुजरने की सामर्थ्य रखो, विश्वास रखो। और इस बात का प्रमाण प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस संसार में आकर के दिया और यहाँ तक कि मृत्यु को परास्त कर दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज जब हमारी ज़िंदगी में समस्याएं हैं, तनाव है, असुरक्षा है, अकेलापन है, पीड़ा है, विश्वासघात है, अन्याय हमारे साथ हो रहा है, तब प्रभु यीशु मसीह का ये वचन हमें सामर्थ्य देता है कि धैर्य रखो, ढाढ़स रखो, शांति तुम्हें मिली है। वो शांति जो केवल परमेश्वर की ओर से तुम्हें प्राप्त हो सकती है, तुम्हारे हृदयों को दृढ़ता देगी, विजय तुम्हारी होगी, अंतिम विजय तुम्हारी होगी। इस बात की निश्चितता ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें नहीं दी, पर अपनी जिंदगी के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा और अपने पुनरुत्थान के द्वारा इस बात को प्रमाणित कर दिया। दूसरी बात जो शांति प्रभु यीशु मसीह देते हैं वो ये शांति है कि अनंत काल की शांति। एक दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन फिर से होने वाला है, यह बात वचन में स्पष्ट है। उसका राज्य आएगा और लिखा है उसकी शांति का कभी अंत नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 7वें अध्याय की 16वीं और 17वीं आयतों में लिखा है, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, ना उन पर धूप न तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री के 13वें अध्याय में लिखा हुआ है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, इस संसार में धुंधलका है, इस संसार में सब बातें स्पष्ट नहीं होती, पर एक समय आएगा जब हम उसके राज्य में प्रवेश करेंगे तो लिखा है कि मैं ऐसा देखूंगा जैसे मानो साक्षात अभी देख रहा हूं। सब बातों का उत्तर हमें मिल जाएगा। हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे और अनंत शांति का अनुभव करेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री के 13वें अध्याय में लिखा हुआ है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। परमेश्वर के वचन में इस बात की भविष्यवाणी की गई है कि अंत के दिनों में अशांति बढ़ेगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, देशों में हमले होंगे, सब प्रकार के युद्ध होंगे और जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, युद्ध होंगे, अकाल पड़ेंगे, भूंडोल होंगे और क्लेश के दिन आएंगे, तुम्हें पकड़वाया जाएगा। यहाँ तक कि मेरे कारण, मेरे विश्वास के कारण, परमेश्वर पर विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारी हत्या करेंगे, तुमसे बैर रखेंगे। पर जब ऐसा होगा तो अपने हृदय में यह एहसास रखना कि इन क्लेशों के मध्य शांति देने वाला तुम्हारे साथ है और इस संसार से मुक्त होकर तुम्हें अनंत धाम मिलेगा, अनंत शांति मिलेगी। तीसरी बात शांति के विषय में जो हमें मिलती है वह यह है कि यह सशर्त शांति की बात है। शांति के विषय में बाइबल में 200 से अधिक आयतें हैं जहां पर शांति की बात के साथ धार्मिकता की भी बात की गई है। यशायाह की पुस्तक के 32वें अध्याय में लिखा हुआ है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। इस शांति के लिए एक शर्त है, यह शांति तब मिलेगी जब हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का, उसकी क्षमा का एहसास कर लेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता और शांतिदाता के रूप में स्वीकार करेंगे। बाइबल के प्रसिद्ध विद्वान टीकाकार विलियम बार्कले ने लिखा है कि एडमिरल नेल्सन ब्रिटिश सेना में अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते थे। नेल्सन सभी युद्ध बंदियों से आदर से मिलते थे। एक दिन आता है जब युद्ध समाप्त होता है और हारा हुआ कैप्टन जीते हुए की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है।
नेल्सन कहते हैं, कमांडर पहले अपनी तलवार नीचे डाल दो, फिर हाथ बढ़ाओ। पहले उस शस्त्र को अपने से दूर करो जो विनाश करने वाला है। उस पाप को अपने जीवन से हटाओ, उस पवित्रता को धारण करो, पापों के जीवन को छोड़कर पश्चाताप करो और नए रास्ते पर आओ। उस नए रास्ते पर जो सकरा रास्ता है, जो परमेश्वर का रास्ता है, जो प्रभु यीशु मसीह का रास्ता है, उस रास्ते पर कोई अहंकार नहीं है, उस रास्ते पर क्षमा है, उसमें प्यार है, उसमें अपनत्व है, उसमें क्षमा है। और जब हमारे जीवनों में ये बातें आ जाती हैं, जब हम दूसरों को क्षमा करने लगते हैं, जब हमारा जीवन दूसरों के लिए एक स्रोत बन जाता है, तो हमको निश्चित रूप से शांति मिलती है। शांति की बात क्षमा की बात से जुड़ी हुई है। जब हम क्षमा करते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। जब हम स्नेह से किसी की मदद करते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। जब हमें इस बात की निश्चितता हो कि हमारी आत्मा अनंत विनाश की ओर नहीं परंतु अनंत जीवन की ओर जा रही है, तब हमें शांति मिलती है। ये शरीर तो नाश हो जाएगा, ये शरीर तो धूल और मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। आत्मा उसके हाथ में जाएगी, उसके राज्य में जाएगी जिसने हमें जिंदगी दी है। तो इस अशांत संसार में, नकारात्मक परिस्थितियों में, व्याकुलता से और अनिश्चितता से भरे वातावरण में प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है कि वह अपनी शांति हमें देना चाहता है। पर क्या हम उस शांति के वाहक बनने के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है? क्या हमने द्वार खोल दिया है अपने हृदय का कि वह हमें स्पर्श करे और उसकी शांति का अनुभव हम करें? वह शांति जो हमारी जिंदगियों में प्राप्त होगी, वह शांति जो अनंत काल के लिए है, वह सशर्त है कि हमें उसकी शिक्षाओं को स्वीकार करना है। शांति के राजकुमार को अपने हृदय में स्थान देना है। संपूर्णता से अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना है, अपने पापों का पश्चाताप करना है और नए जीवन की राह पर चलना है। तब हमारे जीवन में वो शांति मिलेगी जो सारी समझ से परे है, जो परमेश्वर की शांति है, जो ईश्वरीय शांति है। और हम जानेंगे कि इस संसार में तो हम क्षणिक रूप से आए हैं, इस संसार में तो हम यात्री और परदेशी की नाई आए हैं। हमारा जो धाम है वो परमेश्वर का धाम है, वो स्वर्ग का धाम है, वो मुक्ति का धाम है, वो अनंत शांति का धाम है। और वो शांति हमको प्रभु यीशु मसीह देने का वायदा करते हैं। तो यदि आपने अपने जीवन में शांति का अनुभव किया है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह की शांति को जाना है, यदि आपने पापों की क्षमा पाई है, तो बहुत बड़ी बात है। आवश्यकता इस बात की है कि इस मार्ग, सत्य और जीवन को, इस शांति के राजकुमार की चर्चा, इस शांति के राजकुमार के प्रकाश से हम दूसरों को प्रकाशित करें, इस शांति को हम दूसरों तक पहुंचाएं। परमेश्वर हमको आशीषित करेगा और हमको वो शांति मिलेगी, वो संपूर्णता मिलेगी जो आत्मिक शांति हमें देगी और एक अनंत निश्चितता की स्थिति हमें मिलेगी। और ये शांति परमेश्वर का स्पर्श बनकर हमारी जिंदगियों में आएगी। हो सकता है आज आपका जीवन अशांत हो सकता है आज आपके जीवन में अनिश्चितता हो सकता है आज आपके जीवन में घबराहट हो सकता है आप घबराए हुए हों कि कल क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, सब तरफ अंधकार है। यदि आप इस असुरक्षा की, अशांति की भावना से गुजर रहे हैं तो प्रार्थना कीजिए, इस प्रभु यीशु मसीह की शांति को जानिए, अपने हृदय में इस शांति के राजकुमार को स्थान दीजिए। तभी क्रिसमस सार्थक होगा और इस शांति का एहसास हम करेंगे जब शांति का राजकुमार हमारे हृदय में राज्य करेगा। इन बातों से परमेश्वर आप सबों को शांति दे, सामर्थ्य दे, निश्चितता दे और दृढ़ता से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। ऐसी मेरी प्रार्थना है।